गणपति बप्पा मौर्य। आप सभी को मेरी राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को गणेश जी और भक्त मालिन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया कहानी को पूरा ज़रूर सुनें और साथ में जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वो दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश जी का दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उनकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उन्होंने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। इस पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गया। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखे मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना। इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसने काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोती की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है। यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख अपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। आप सभी का धन्यवाद।